हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों अभी करीबन 1 बज रहा है और हम लोग रात के 1 बजे नोएडा सेक्टर 52 में चाय पीने हुए आए हुए हैं। मैं और मेरा वही दोस्त जो आपको लास्ट व्लॉग में मिला था, रजनीश। हम लोग फिर से चाय पीने आए हैं और ये चाचा है एक चाय बड़ी जबरदस्त चाचा चाय बहुत जबरदस्त। इनको आप 52 मेट्रो पे रात में 2 बजे तक पाएंगे चाय के लिए। किसी को भी आना हो तो अपना चाचा के पास जरूर चाय पीना। किसी को भी आना चाचा के पास चाय जरूर पीना। इसके अलावा अभी हम डोल रहे हैं यहाँ पे नाइट में भी भाई देख लो 1 बज रहा है और यहाँ पे फिर भी सारे लोग घूम रहे हैं। फिर भी सारे लोग घूम रहे हैं। हालांकि ये भैया की दुकान तो पूरी रात चलती रहती है, गुटखा पान सिगरेट वगैरह। ये देखिए इनका तो कुछ चलता रहता है इनका। और चलो चाचा से थोड़ी बात कर लेते हैं चाय के बारे में। और चाचा बताइए, आपकी दुकान कितने बजे तक खुली रहती है? 2 बजे। 3 बजे तक? 2 बजे तक। आज चाचा की तबीयत भी खराब है भाई। चाचा की तबीयत खराब लग रही है थोड़ी। अरे सब लोग दुआ करो चाचा जल्दी ठीक हो जाए। अरे चाचा ठीक ही है भाई। चाचा हाथ दिला दो एक बार। चाचा शेर है, चाचा शेर है। चाचा वैसे क्या आप एक दिन में आप कितनी चाय बेच लेते हो? लगभग अंदाजा आपने लगाया होगा कभी? कितनी चाय बेच लेते हो एक दिन में? 4,000। 4,000? हाँ, समोसा मसाला मिलता है। मतलब चाय का पूछ रहा हूँ मैं। पूरा ये अपना अर्निंग बता रहे हैं, एक दिन की 4,000। मतलब एक दिन में 4,000 का बन लेते हो गल्ला आप? अच्छा, तो उसमें से कितना खर्चा हो जाता है? खर्चा हटा के लागत कितनी लगती है? ये लागत 22-23 को एक काम कर। 22-23 रुपए है ना? एक दिन का 1800 से 1500 रुपए, 1500 से 1800 रुपए। 23-24 का काम होता है। अच्छा, 2300-2400 तो मतलब 2000 में मिनिमम मान के चले, है ना? कम से कम 2000 मान के चले। मतलब 2000 की एक दिन की आपकी कमाई है। तो अब महीने के 60,000 भाई। देख लो, हमसे ज्यादा अमीर है भाई। देख लो भाई, आजकल के टाइम में कोई इंसान काम करे तो वो कमा सकता है। ऐसे कुछ मेहनत के पैसे। भाई 3 बजे तक देख लो भाई। देखो भाई, मेहनत करनी पड़ती है। अगला बंदा इतनी उम्र में रात के 1 बजे तक बैठा हुआ है यहाँ पर। 3 बजे तक बैठते हैं भाई, ऐसी थोड़ी ना है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। देखो गाइस, आजकल के टाइम में यही है, जो इंसान मेहनत कर लेगा उसके पास बहुत पैसा है, और जो इंसान मेहनत नहीं करेगा, क्यों चाचा? जो मेहनत कर लेगा उसके पास ज्यादा पैसा है, और जो नहीं करेगा वो बिल्कुल ही गरीब है। वाला ही पैसा कमाता है भाई। आजकल भाई बीच वाला कोई काम नहीं है। आजकल या तो इंसान ज्यादा अमीर है या इंसान बिल्कुल गरीब है। शाम को 6 बजे लगाता है। और भाईजान शाम के 6 बजे कैसे हो? ठीक है। कौन है? अरे कुछ नहीं, हम ब्लॉग बनाते हैं थोड़ा बहुत मैच के। और बताओ, आपका क्या नाम है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम नाम है आपका? आप तो वो APJ अब्दुल कलाम निकले। रॉकेट मैन। हाँ, रॉकेट मैन नहीं, मिसाइल मैन। चलो कोई नहीं, अपन हेलो ब्लॉग में बात। थोड़ा भाई अगर आप 2 मिनट दे सकते हो, मैं थोड़ा बात करना था कुछ। थोड़ा रोशनी में आ जाइए, थोड़ा बात करेंगे। अरे कोई ऐसे शर्मा रहे यार, हम भी तो आपके जैसे ही हैं। हेलो, चलो कोई नहीं, बात भाई आ जाएगा भाई, बिजी है। कोई नहीं भाई, 2 मिनट दे दो यार। बताओ क्या करना है? अरे भाईजान ऐसी बात करेंगे, थोड़ा ऐसी बात करेंगे। आपका नाम है अब्दुल कलाम? आपका नाम किसने रखा वैसे? नाम बोला, सोच समझ के रखा है। मुझे थोड़ा रोशनी में आ जाइए। घर वाले मिसाइल मैन के फैन होंगे। हाँ, घर वाले मिसाइल मैन के फैन होंगे लगता है। और मुझे ये लग रहा है कि आपका नाम तभी रखा होगा जब APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बने थे, तब का ये क्या है ना? तो आपका 2002 का वर्ष है भाई। 2002 में अब्दुल, हाँ मेरे को पता है भाई, 2002 में अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बने थे। 2002 की हो भाई, तेरे से भी 3 साल छोटे। अरे लग रहे हैं यार, वो ऐसी बात नहीं है, दाढ़ी तो है ही। ना दाढ़ी की तो खैर की आ जाती है, तो भाई एकदम मैच्योर हो जाते हैं। आप ये सब रखो, मैं एक बात, मेरे को रूम चाहिए, रूम कहीं नहीं मिल रहा है। अरे रूम चाहिए भाई? यहाँ पे तुमने धंधे में पकड़ लिया भाई। दलाल है। यहाँ पे जाओ, वहाँ पे सोसाइटी है, वहाँ पे अभी गेट खोलने का अलाउ। बंद कर। आप यहाँ पर जॉब करते हो? बंद कर दो। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे शर्माओ मत यार, शर्माओ मत भाई, हम भी आपके जैसे ही है। इतना शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा? लाइट आ रही है। आप पहले ये बताओ कि आप क्या जॉब करते हो? अच्छा, कहाँ जॉब करते हो? परी चौक पे। यहाँ पर ही रहना है आपको? करते भाई, यहाँ क्या कर? मैं गया था दिल्ली हाँ, काम के लिए, खत्म हो गया। यहाँ एक दोस्त था, उसको छोड़ के यहाँ तो जाएंगे। वहाँ कहाँ से हो आप? लैंग्वेज से लगता नहीं रहे आप इधर के कहीं के? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। हाँ, बंगाल में बड़ा कांड कर रहे हैं। बंगाल में कांड कर रहे हैं तुम लोग।
बड़ी वेस्ट बंगाल से आप इधर तो भाई क्या करना है, काम तो उधर ही बहुत है। अरे लोग कहाँ से दुबई कुवैत चला जाते हैं, ये तो छोटा नहीं, अपन भी यहाँ के नहीं है ना, रह रहे हैं यहाँ पर काम करने। मेरे कहने का वो सही नहीं है, हमारे यहाँ तो चलो अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा कमरा चाहिए भाई, सच में दलाल है आदमी, इनको कमरा चाहिए। आज जैसे की रात भर कटी। क्या आपको चाहिए क्या? नहीं हमारा पता है, इनको चाहिए कमरा, तो मैं अभी दिलवा दूं, चल रहे हो क्या? कहाँ पे? यहाँ हम लोग रहते हैं। चलो इसको जो भैया हमको मिले थे उनसे हम बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली वो नोएडा में आए हुए हैं, लेकिन उन्हें परी चौक जाना है नेक्स्ट डे ही, और उन्हें रात के लिए रूम चाहिए था, तो हमने व्लॉग बंद कर दिया था बीच में, क्योंकि उनको हम रूम की व्यवस्था कर रहे थे उनके लिए। ये भाई है, तो उनको हम वहाँ ले जाना चाह रहे थे जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस पीजी में। लेकिन फिर रुका देंगे, अगर ना हो तो कोई दिक्कत ना। फिर मेरा दोस्त कह रहा है कि चलो वहाँ रहेंगे, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है उनको नाइट में। ये वीडियो कहाँ छोड़ दोगे? लेकिन लोग बनाते हैं ऐसे। लेकिन क्या है ना, फिर मेरा दोस्त कह रहा है कि अगर ये ओयो का रूम लेना तो ज्यादा अच्छा है नाइट में। दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही कर दे रहा हूँ। अरे भाई 600 रुपए से बेटर है अपने पीजी में ले जाओ, कम रुपए में काम हो जाएगा भाई का। ये बात तो है ना, आ जाओ। खाना वाने कोई दिक्कत नहीं, खाना खाए हुए हो, सिर्फ आपको रात में रुकना है, सुबह जाना है, रात में रुकना है। ओयो में देखो 600 रुपए में रूम लोगे रात के लिए, कोई बर्थ इट नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये काम कर रहा सरिया का काम करते हो? अच्छा, ये लोहे वाला सरिया जो होता है, ये सब बिल्डिंग हम ही बनाते हैं। अच्छा तो देख भाई, हेजिटेशन मेरे में नहीं है, तू बोलेगा ये चीज। ये भाई खड़े हुए थे, तेरी बात करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैंने उनसे बात कर ली। भाई इनको शर्म आ जाएगी और तुझे शर्म आएगी, तो बहुत बेशरम आदमी। नहीं भाई, तो सभी भाई हैं यार, क्या प्रॉब्लम है। मैं तो अभी इनसे धीरे धीरे करके बिल्कुल खुल जाऊंगा, मैं इनसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। पूछ लो, हर सवाल का जवाब है मेरी तरफ। आप भाई आतंकवादी तो नहीं हो? अरे यार नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो भाई ब्लॉग, देखो भाई मजाक करता है, मेरे से कहने लगे। देखो भाई ब्लॉग चल रहा है, तो थोड़ा बहुत मजाक करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका लुक थोड़ा इस टाइप का ही लगा मेरे को, और जिस तरीके से आपको पता नहीं है कि मतलब आप कहाँ से हो, मतलब ये नहीं आना पूछ ले, मेरे दिमाग में कुछ सारी चीजें हैं, थोड़ा सा हमें बताओ यार इस्लाम धर्म के बारे में। मतलब देखो, हाँ हमारे हिसाब से देखो, क्या पता, बुरा मत मानना, सबके हिसाब से इस टाइम पे सबके धर्म लोग सोचते हैं इस्लाम धर्म बुरा है। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं कसम से नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। देखो मैं भी नहीं मानता। एक बात सुनो, पर मैं कहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कोई मुझे हम रीजन दे। बाइबल, महाभारत, रामायण, कुरान शरीफ, ठीक है, तौरीत, जबूर, इंजील, ये सबसे दुनिया धरती में, इस धरती में बरका वाला किताब है, ठीक है। अच्छा, इसमें हर तरह का हम पढ़ ले चुके हैं, ठीक है। और सबसे बात है, मुसलमान धर्म में कुरान पाक है, बरका है। अच्छा, इसमें लिखा है ला इकराह। भाई देखो, उर्दू हमें सारी नहीं आती, थोड़ा समझा हिंदी में। तुमने कह रहे ना कि यार ये भाई थोड़ा सा तुम जो बोल रहे हो ना इस तरीके से नहीं, क्योंकि तुम लोग, अरे भाई उल्टा क्यों कर रहा है, सीधा कर दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी ठीक। हाँ, जैसे भैया आप बोल रहे हो ना, ये जो उर्दू बोल रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आ रही है, थोड़ा हिंदी में समझाओ। हम हिंदी में कह देंगे, लेकिन उसका आयत का जो है उसका तर्जुमा बता रहा हूँ हिंदी में ही, अच्छे से। तो उसमें ऐसा है, इस धरती में जो इंसान आएगा उसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, ठीक है। जिसका मर्जी जो है वो कर सकते हैं। ये महाभारत, रामायण और कुरान पाक में भी है। हाँ, यही है। जो किसी को तुम जोर जबरदस्ती करो, मुसलमान वो तो मोबाइल इंजीनियरिंग गलत है। हाँ, ये तो गलत, ये गलत बात, ये गलत बात मैं मानता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं काफी से बोलूँ कि भाई ये मतलब मान लो मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ। मैं कम्युनिस्ट समझ रहे हो, तो किसी धर्म को नहीं मानता, ठीक है। मैं मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी धर्म में आना है, कि भाई तू अपने धर्म की क्वालिटी बता, तो ये ऐसे बताने लगे कि भाई मेरे धर्म में ये होता है, फलाना होता है, दिमाग का होता है, मैं अच्छा मान रहा हूँ, चलो ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी कोई क्वालिटी बताओ कि हाँ मेरा मन करे कि भाई इस्लाम को और मैं क्वालिटी एक्सप्लोर करूँ। एक बात ये है यार, मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे खुद बताओ ना भैया आप। जब लॉजिकल जो धर्म है ना वो इस्लामी है। मैं वही है ना। मैं अपने धर्म के लिए भला है मैं ना कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं, भला गलत नहीं, हर इंसान भला गलत में देखो, भला गलत इंसान होता है, धर्म गलत नहीं होता। देखो मैं मानता हूँ इस बात को, आदमी गलत है तो आदमी गलत है ना, तो किसी धर्म का भी हो वो गलत करेगा, क्यों? मानते हो कि नहीं मानते हो? ब्लॉग चल रहा है, बात उनकी जाएगी, उनको बोलने तो दे। नहीं, मैं सुनो, बोलो। हर इंसान की अल्लाह ताला ने दिमाग एक दिया, ठीक है। तो वो तो जानते हैं रास्ता में चलने में कीचड़ है, ये है, उसका दिमाग में तो समझ में आ रहा है, ठीक है। जब धरती पे आ जाते हैं उसको अच्छी बुरी चीज को समझ में आ जाता है, ठीक है। अब हम भी आए हैं, मेरे को अच्छा लगा मुसलमान, तो हम सही बात है, सही। तो तुमको अगर
तुम्हारा कास्ट है और तुमको कोई जर जबरदस्ती करे, ये गलत बात है। गलत बात ना है। जो भाई हमारा मन है, हमारा सोच है, हमारा दिमाग ऐसे सोच रहा है ये अच्छा है तो हम उसी को करेंगे। उसी को करेंगे, सिंपल। ठीक है, कोई तो ऐसा धर्म में कोई जर जबरदस्ती ना। जोर जबरदस्ती नहीं, मैं बस आपसे ओवरऑल की जैसे लोगों का परसेप्शन क्या होगा। अरे भाई वो मीडिया की वजह से, वो मीडिया ये बात मानते हो ना कि मीडिया ने ये चीज का बदनाम कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि अभी लोग ना, वो लोग तो पैसा के, हाँ लोग जैसे लोग बदनाम करते हैं भाई इस्लाम धर्म को, फलाना दिमाग का ये है फलाना है। तो मेरे हिसाब से तो यार सबको पता लगना चाहिए ना कि भाई धर्मेंद्र को भी मार दिया था अभी मीडिया ने, धर्मेंद्र को मार दिया था। हाँ धर्मेंद्र को कहते मर गया, उसके बाद पता लगा हॉस्पिटल में। भाई इसका बेटा गुस्सा हो रहा तो पैसा के चक्कर से कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, ऐसा ही है। तो ये आपस में लड़ाई चलो भाई आपसे, अरे भाईजान देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा हूँ, थोड़ा उनका सटीक जवाब देना, हमारी ऑडियंस भी सुन रही है। आप ये बताना कि जैसे मीडिया में और हम लोगों को खासतौर पर सुनने को मिलती है ये चीज कि आप लोगों का टारगेट है कि एक दिन सबको आप मुसलमान बनाओगे, ऐसा कुछ है? ऐसे आपकी कहीं किसी किताब में लिखा है एक दिन सबको हमें मुसलमान बनाना ये लोग जैसे और सारे धर्मों को खत्म कर। देखो सबके सोशल मीडिया पे अलग चलता है, तुम्हारे सोशल मीडिया पे हमारे मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सोशल मीडिया पे, न्यूज वाली मीडिया पे, और हमको सुनने को भी मिलता है लोगों के मुंह से कि मुसलमानों की ये मेंटेलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा 100 साल के अंदर अंदर हम पूरा मुसलमान बना देंगे सब लोगों को। ऐसा आपकी भारत में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। ऐसे हमारा तो ऐसा आपके कहीं कुछ लिखा है? ऐसा कोई मकसद है? ना, ऐसा कोई मकसद ना है और ऐसा कई किसी भी किताब में नहीं लिखा है। कैसे कर दिया किसी भी किताब में नहीं लिखा है। हम कुरान पाक देखो, कुरान पाक देखे देखिए भाई उसमें 30 पारा होता है, 6666 सुंदर खिस्ता है। ठीक है, तो पूरा इसमें ज़हन में हम A to Z शुरू से आखिर तक हम यही खड़ा होकर सुना देंगे। अच्छा, कभी 12 घंटा के अंदर। ठीक है, वो भी 2-3। तो उसमें इतना बड़का किताब में बाइबल महाभारत में कहीं पे भी लिखा ना है जो भाई तुम इस धर्म के लिए इस धर्म को करो, इस धर्म को इस धर्म करो, ऐसे ना। ऐसे भेदभाव किस धर्म के करने के लिए फैलाव नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने देखे वो इस बात को नहीं छुटलाओगे, जैसे वो हो गया वो डॉक्टर जो है वो जो डॉक्टर है बरगलाता है, वो बरगलाता है बेचारा। हाँ, जाकिर नायक है। तो वो आदमी गलत है कि नहीं तुम्हारे हिसाब से? भाई वो आदमी तो बहुत ज्यादा बढ़िया है यार। कहता है कि हिंदुओं को मारो, तो अरे नहीं कहता यार, वो भाई बहुत लॉजिक वाली बात करता है। मैं तो उसका फैन हूँ यार। एक बात सुनो, जो धर्म में भेदभाव करते हैं ना, मुसलमान हो या चाहे हिंदू हो, वो मजहब को मानते ही नहीं। देखो ये बात माननी पड़ेगी। आपस में भाई लड़ाई कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, गलत बात है भाई। आदमी जो है ना, आदमी गलत होता है, मजहब किसी का गलत नहीं है, धर्म किसी का गलत नहीं है, आदमी गलत। ये आपस में लड़ाई दंगा लगा देते हैं। ये अच्छा है, मैं अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर जहन दिया तो तुम सोचो ना कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा अंदर दे दिया, मेरे को सोचना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ ना, ये तो वो मिल रहा है यार। ऐसे तो लिखा बहुत है। नहीं बताया भाई। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना था मेरे को कि कांग्रेस की सरकार के टाइम भी आप मतलब होश संभाले हुए थे, मतलब आप बड़े हो चुके थे, आपने देखा है कांग्रेस की सरकार को भी, है ना? इंडिया में जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, तब आप मतलब समझदार थे ना? समझदार तो अब नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जैसे कितना दूर है? अब थोड़ा ही दूर है। ये जो आप ये बताओ कि आपकी एज कितनी है अभी, उम्र कितनी है? 24। सब 24 है। तो जैसे मोदी जब से आया है तब से आपको ज्यादा अच्छा फील हो रहा है इंडिया में, या पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था? हाँ, जेन्युइन क्वेश्चन है, बिल्कुल जेन्युइन। ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा नहीं है। देखो ये सब चीजें लोग ये बकचोदी वैसी काम करी इतनी, ये मैं देखो ठीक है, पर तुम अपने दिल से जवाब दो, हम भी जा रहे हैं, मैं भी देखो इससे पहले जो सरकार आया मनमोहन सिंह की, हाँ, ये अभी जो आ रहा है, हाँ, मोदी जी की, कोई दोनों से मेरे को कोई फीलिंग, दोनों से कोई लेना देना नहीं है। देखो मैं कुछ लेना, गैस देखिए, गैस यही कुछ ना जानते, यही मेंटलिटी इंडिया के मुसलमानों की है कि उनको कोई लेना देना नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी जी हो। AIM बनना चाहिए। अभी वहाँ हमारा फिलहाल चल रहा है TMC जानते, ममता बनर्जी को नाम सुना है? बस वही चल रहा था, उसी को वोट दे देते हैं। एक बात बताओ, चलो आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, बट आपने वो भी तो सुना होगा, जैसे वो अरे वो वेस्ट बंगाल का कौन सा एरिया, क्या नाम? हाँ, वो वेस्ट बंगाल का पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं है। याद करो। हाँ, उसमें जो अरे जो अभी वो मोबिलिसिंग वाला काम चल रहा है, जिसमें वो लोग पता लग रहा है कि मुसलमान लोग हिंदुओं को मार रहे हैं, ये वो चल रहा है। वो कौन सा एरिया है वो?
पता नहीं वो नाम याद एक तो है हैदराबाद का असदुद्दीन ओवैसी। नहीं, अरे वेस्ट बंगाल का है यार, नाम याद नहीं आ रही मुझे जगह का। चलो वो टॉपिक छोड़ो। तो आपके अकॉर्डिंग भाई ये है कि कोई भी सरकार में हो, हमें कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूँ मतलब ये नहीं, मैं सरकार अपना काम करते हो बस। बस देखो गैस यही होता है इंडिया के लोगों का, यही कहना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका यही कहना है कि सरकार कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अपने कमाने से मतलब है, हमें सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब है, और किसी चीज से मतलब नहीं। और अब आप थोड़ा भाई ये भी बताइए, आप ये बताओ आप लोग आप कहाँ का रहने वाले? हम लोग यूपी के। देखो भाई कौन सा सहारनपुर? मैं यूपी का बिजनौर का हूँ और ये ये मैं भाई एमपी का हूँ, मैं हूँ हाँ ग्वालियर का। अच्छा मैं एमपी का हूँ, ये यूपी का है, हम लोग यहीं मिले हैं पीजी पे। भाईचारा ऐसी हो गए। हाँ भाईचारा ऐसे आपसे हो गया भाईचारा अभी 2 मिनट में। हाँ ऐसे यार दोस्त के मजा लेके बस ये है कि भाई अगर बम रखे हो ना तो हमारी बिल्डिंग में मत सोना, दूसरी वाली बिल्डिंग में सोना। उसमें आंटी अंकल है उनको बता देना। हमसे तो देखो भाईचारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवादी भी हो तो अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे मकसद में तुम्हारे साथ हैं। संतोष को फोन मार दो। गाइस अब हम अंकल के पास पहुंच गए हैं, इन भाई को रूम दिलवाएंगे। चलो गाइस रखते हैं। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स सो मच गाइस।